नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए आप देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना में डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने बेहटा से आरोपी को किया गिरफ्तार। खाते से 78 लाख की निकासी, अकाउंट से 27 लाख कराए गए फ्रीज। छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के विरोध में तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च। सड़क पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। एनडीए ने कहा यह तेजस्वी की करियर बचाओ यात्रा। गोपालगंज में गाड़ी तेज चलाने से मना करने पर जानलेवा हमला। उचका गांव थाना के श्रीरामपुर गांव में युवक पर धारदार हथियार से हमला। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के परासी मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाने के मामले में बड़ा खुलासा। न्यूज 18 की पड़ताल में रसोइया, शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच मनमुटाव की बात आई सामने। आपसी तालमेल नहीं रहने की सजा भुगत रहे बच्चे। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का महाधरना आज दूसरे दिन भी जारी। TRE 4 में एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग। अररिया में किसान सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर खरीद रहे यूरिया। किसानों का आरोप 263 की जगह 350 रुपए प्रति बोरी मिल रही यूरिया। छापेमारी के लिए कृषि टास्क फोर्स का गठन। मोतिहारी में कांवरियों से भरी ऑटो सिकरहना नदी में पलटी। हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। सुंदरपुर से मोतिहारी आ रही थी ऑटो। छपरा में जमीन के लिए खूनी झड़प। मशरक के देवरहिया नरौना टोला में जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। भागलपुर में कुआं पुल बंद होने से सांसद अजय मंडल ने खड़े किए सवाल। पुल को क्षतिग्रस्त घोषित करने पर उठाए सवाल। स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ गई परेशानी। शेखपुरा में कोचिंग पहुंचे 2 छात्रों पर आपसी रंजिश को लेकर हमला। मारपीट में घायल 2 छात्र सदर अस्पताल में भर्ती। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना में गोली लगने से युवक की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग बना युवक की हत्या का कारण। हत्याकांड में शामिल आरोपी गिरफ्तार। पटना में अवैध हथियार के कारोबार पर बड़ा खुलासा। अलवा कॉलोनी पुल के पास हथियार खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में सांप के काटने से 50 साल के एक शख्स की गई जान। जमहोर थाना क्षेत्र के चिमनी गांव की घटना। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में टिकारी नदी में गिरने से बुजुर्ग की मौत। देव थाना क्षेत्र के दधपा गांव की घटना। परिजनों की शिकायत पर शव की तलाश में जुटा जिला प्रशासन। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने युवक की पीट करके हत्या। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की घटना। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में तांत्रिक के हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर खुलासा। अंधविश्वास और अवैध संबंध में हुई तांत्रिक की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना पुलिस ने 16 कांटों में जब्त शराब को किया नष्ट। सीओ की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बनाया बड़ा एक्शन प्लान। शेखपुरा में दबंगों ने विधवा महिला पर लाठी डंडे से किया हमला। बकरी के घर में घुस जाने का बहाना बनाकर की गई मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार में आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद। सरकार की बैठक पर टिकी सभी की निगाहें। बिहार के 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ठनका गिरने की जारी की चेतावनी। 20 अगस्त से 25 अगस्त तक बारिश होने की संभावना। जमशेदपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश का दिखने लगा असर। उफान पर जिले की 2 नदियां। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। रामगढ़ में बारिश के बाद पतरातू डैम के खोले गए 2 फाटक। फाटक नंबर 4 और 5 से छोड़ा जा रहा पानी। बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला। MDR संशोधन बिल का झारखंड में सियासत तेज। आज झारखंड बीजेपी के 8 नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी रहेंगे उनके साथ। छात्र आंदोलन पर जेडीयू विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार से पूछे सवाल। कहा सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही सरकार। कई युवाओं की नौकरियों पर आई है आफत। झारखंड में विवादित 44 परीक्षाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 21 परीक्षाएं रद्द, 6 स्थगित और 17 परीक्षाओं की जांच के आदेश। सीआईटी जांच से मिले तथ्य के आधार पर फैसला।
रांची में छात्रों के आंदोलन का 26वां दिन। विवादित परीक्षा पर जारी नोटिफिकेशन से छात्र संतुष्ट। कोर कमेटी की बैठक के बाद आंदोलन पर फैसला। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई गिरफ्तार। 3 अन्य लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के आंदोलन का प्रथम चरण पूरा। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज 18 से बातचीत में बताया अब वो आंदोलन का दूसरा चरण करेंगे शुरू। जहानाबाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के सुरक्षा गार्ड। सदर अस्पताल से मार्च निकालकर डीएम कार्यालय तक किया गया प्रदर्शन, सौंपा गया ज्ञापन। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा। मुठभेड़ में लेवी वसूलने आए 2 अपराधी घायल, तीसरा फरार। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। जहानाबाद में शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन। ट्रक से करीब 50 लाख से ज्यादा की शराब बरामद। राजस्थान के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर में चरपोखरी के +2 स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल के जर्जर भवन की छत का हिस्सा अचानक से टूटकर गिरा। एक शिक्षक घायल, इलाज जारी। यूपी के मेरठ से गिरफ्तार हुआ पूर्णिया का रहने वाला आतंकी मोहम्मद जफर। आतंकी संगठन जैश से जुड़े तार। मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने और लोगों को जिहाद के लिए उकसाने का आरोप। जहानाबाद में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई। ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद। शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा आंकी गई। दरभंगा में युवक ने फंदे से लटक कर दे दी जान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। टेक्निकल सेल की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। सर्विस पिस्टल भी छीनी। चाईबासा के गुआ में कारू नदी की ओर गया 13 वर्षीय छात्र 3 दिनों से लापता। नदी के किनारे मिले पैंट और चप्पल। डूबने की आशंका। परिजन और पुलिस लगातार खोजबीन में जुटे। वैशाली में महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण का लगाया आरोप। तलाक के बाद शादी से मुकरा युवक। महिला ने की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग। लखीसराय में बच्चे की हुई इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पड़ोस के 2 बच्चों पर लगाया मारपीट का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। गुमला में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी उग्रवादी रामदेव लोहरा गिरफ्तार। कार्रवाई में रामदेव के साथ 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। AK-47, AK-56 और SLR समेत कई हथियार बरामद। धनबाद में पिकअप से 3 गौवंश बरामद। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा वाहन। तस्कर मौके से फरार। कटिहार में करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बचाई मिस्त्री की जान। बांस के तार से हटाया हाथ, फिर दिया CPR। सीवान में अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मारपीट का वीडियो वायरल। 12 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। एक आरोपी रितेश राम गिरफ्तार। दूसरे पक्ष ने भी केस कराया दर्ज। रोहतास के दिनारा हत्याकांड के 13 दिन बाद भी गांव में तनाव। जोगिया गांव में निषेधाज्ञा लागू। पुलिस बल तैनात। 600 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस। 5 पर कार्रवाई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने मोपेड में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार पर के लोगों की गई जान। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। चातर मोड़ के पास शिवगंज रफीगंज रोड पर हुआ हादसा। सीतामढ़ी में एक ही रात में 10 घरों में चोरी की वारदात। चोरों ने करीब 10 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। छत के रास्ते घर में घुसे चोर। दानापुर से प्रेम प्रसंग के विवाद के बाद गोलीबारी। फायरिंग में एक युवक घायल। आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और खोखा समेत शराब की बरामद की। धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को लगी गोली। लेवी वसूलने पहुंचे थे, तीनों गिर गए। पटना के मसौढ़ी में पत्नी को गोली मारकर फरार हुआ पति गिरफ्तार। महज 3 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। देसी कट्टा और बाइक बरामद। मोतिहारी में फरार आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा। 3000 का इनामी। आरोपी गिरफ्तार। देसी शराब के साथ 3 आरोपी धर दबोचे गए। आरा रेलवे स्टेशन पर 2 संदिग्ध मोबाइल चोर गिरफ्तार। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में मोबाइल फोन की बरामदगी। प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर पुलिस की पैनी नजर। कटिहार में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्कर गिरफ्तार। 4.97 लाख रुपए कैश और गांजा समेत 2 भाई की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी 7 गंभीर आपराधिक मामले इस शख्स पर पहले से दर्ज। मुंगेर में कच्ची कांवरिया पथ पर कांवरिया की गई जान। असरगंज के पास अचानक से बिगड़ी तबीयत। सड़क पर गिरे। समस्तीपुर के दिनेश दास के तौर पर हुई मृतक की पहचान।
परिवार में मचा कोहराम। बेगूसराय सदर अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मौत के बाद अस्पताल परिसर में घंटों चलता रहा हंगामा। पटना से सटे मनेर के पास सड़क हादसे में 2 युवक की गई जान। नवजात बेटी को देखने जा रहा था पिता, 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में गई जान। गोपालगंज में खेत के पास घास काटने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत। बैकुंठपुर थाना के पकहा गांव की घटना, हादसे के बाद गांव में मातम। सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 14 साल के किशोर की मौत। सहियारा थाना के मटियार गांव की घटना, 24 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को किया बरामद। पटना में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 14 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की आशंका। बोकारो में जमीन के नीचे उठ रही आग के लपटे, डस्ट भराई के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल, खेती पर पड़ रहा असर। गुमला में 2 कारों की जोरदार आपस में टक्कर, हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त, एक चालक घायल। पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर जांच शुरू की। अररिया में रेल बनाने के दौरान कोसी में बह गया युवक, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गिरिडीह में पुलिया के नीचे पलटा कांवरियों से भरा वाहन, हादसे में ड्राइवर समेत 9 कांवरिया गंभीर रूप से घायल। घायल की मदद में जुटे स्थानीय समाज से। लखीसराय में कांवरियों से भरी बस सड़क के किनारे उतरी, हादसे में 10 कांवरिया घायल। देवघर से नौबतपुर लौट रहे थे सभी। गुमला में पुल के नीचे पलटा अनियंत्रित हाईवा, हादसे में खलासी वाहन के अंदर ही फंसा। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर खलासी को निकाला बाहर। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सुल्तानगंज दौरा, संभावित धांधी बेलारी चौक के पास ड्रोन शो कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्तों से कर सकते हैं मुलाकात। जामताड़ा में एसआईआर को लेकर सीईओ ने ईआरओ और एईआरओ के साथ इस समीक्षा बैठक, दस्तावेजों की गहन जांच के साथ शिकायतों का त्वरित समाधान करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद जिले के 34 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर, बड़ी संख्या में मामलों का किया गया निपटारा। सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की दिखी तैनाती। संत रविदास की 650वीं जयंती पर रोहतास में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत। सीतामढ़ी डीएम ने डुमरा पीएससी में 2 शेड का किया उद्घाटन। अस्पताल आने वाले मरीज और परिजनों को मिलेगी सुविधा, जांच के दौरान प्रतीक्षा करने में होगी सहूलियत। मधुबनी में रविदास जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा, समरसता संकल्प के तहत डीएम ने दिखाई हरी झंडी। स्टेशन चौक से बाटा चौक तक निकाली गई यात्रा। सीवान के महाराजगंज में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम का हो रहा विरोध, कातिब और स्टैंप पेंटरों ने किया प्रदर्शन। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस होने की वजह से है नाराज। पटना में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की परेशानी अब जल्द होगी खत्म। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सौगात, बिहार के 23 जिलों में 219 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। एम्स पटना में पहली बार लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट सफल, पत्नी ने पति को लीवर का हिस्सा किया दान। 54 वर्षीय मरीज को मिली नई जिंदगी। औरंगाबाद के देव में आजादी के जश्न पर फुटबॉल मुकाबला, देव की टीम ने दाऊदनगर को 3 गोल से हराया। खिलाड़ियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी में एसएसबी का 21 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण शुरू, 40 महिलाओं और युवतियों को मिलेगा रोजगारात्मक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र और ब्यूटिशियन किट भी। सारण की बहू मोनी कुमारी ने रचा इतिहास, यूरोप में 5643 मीटर की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। माउंट किलिंगमंजारो के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी। सीतामढ़ी में डीएम ऋषि पांडे ने लगाया जनता दरबार, शिकायतों पर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। कलेक्ट्रेट में लोगों की समस्याओं पर की सुनवाई। बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, देश भर के 900 से ज्यादा तीरंदाज दिखाएंगे दमखम। 19 से 27 अगस्त तक चलेगा राष्ट्रीय मुकाबला। धनबाद में तेज बारिश के बाद एक बार फिर से कमजोर निर्माणों की खुल गई पोल। जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार अचानक से भरभरा कर गिरी, दीवार के पास खड़े कई मोटरसाइकिल मलबे में दबे। चाईबासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कुदरत का खूबसूरत नजारा आया सामने। बंदगांव की टैबो घाटी में स्थित प्रसिद्ध हिरणी फॉल बारिश के बाद उफान पर, करीब 121 फीट की ऊंचाई से गिरती जलधारा की रफ्तार। मोतिहारी के अंबेडकर छात्रावास में सही भोजन नहीं मिलने से छात्रों ने जमकर किया हंगामा। गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलने का लगाया आरोप, नाराज छात्रों ने खाना नहीं खाया।
सिमडेगा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश अब लोगों के लिए बन गई मुसीबत। पुलों के ऊपर से बह रहा पानी, कच्ची सड़कें भी क्षतिग्रस्त। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। राजधानी में देर रात से हो रही बारिश, कांके में करीब 40 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। अरविंद कुमार चौधरी को बिहार पटना का अतिरिक्त प्रभार, एचआर श्रीनिवासन बने ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस। धनबाद में तेज बारिश ने एक बार फिर से कमजोर निर्माण की खोल दी पोल। वैशाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लालगंज थाना के एक चौकीदार को एसपी ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। शराब पीकर नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो हुआ था वायरल। पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहयोग शिविर का किया गया आयोजन। मोतिहारी सदर अनुमंडल के गोढ़वा और रुलही पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन। जिलाधिकारी ने सुनी समस्याएं। गोपालगंज समेत पूरे बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पहल शुरू। 22 अगस्त तक जिले भर में बिजली बिल सुधार शिविर का आयोजन। डीएम समीर सौरभ ने दी जानकारी। सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक एकता मंच का भूख हड़ताल। अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण की मांग हुई तेज। 25 साल से लंबित छात्रावास का काम शुरू कराने की मांग। सरायरंजन के एसआर कॉलेज को बचाने की मुहिम तेज। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे रूट पर बदलाव की मांग। पदयात्रा सरायरंजन से पटना पहुंचा। चाईबासा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जल भराव। अमलाटोला में धंस गया घर। झाड़गांव पुल पर नदी का पानी ओवरफ्लो, आवागमन पूरी तरीके से ठप। गोपालगंज के डीएम ने चनावे मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जेल परिसर में सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से की जांच। बंदियों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। सासाराम का तोतला भवानी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। बारिश के बाद और खूबसूरत हुआ नजारा। सुल्तानगंज में कच्ची कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के देखे अनोखे भक्त। बाबा को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे बाबा धाम। पश्चिम बंगाल के संतोष कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर बढ़ रहे देवघर की तरफ। सावन में बाबा को जल अर्पित करने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। औरंगाबाद के राकेश पासवान बाबा को जल चढ़ाने के लिए रेंगते हुए जा रहे बाबा धाम। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद एनटी ने अपनी परीक्षा टीम में किया बड़ा बदलाव। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। 20 नए अफसर किए जाएंगे शामिल। दिल्ली में आज से 56 स्पेशल लेडीज ई बसों की शुरुआत। 200 नई ई बसों का भी होगा संचालन। सीएम रेखा गुप्ता दिखाएंगी हरी झंडी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को एसीबी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले को लेकर बीजेपी का आप पर हमला। कहा, आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ प्रचार और भ्रष्टाचार किया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का करवाया मेडिकल टेस्ट। दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में हुआ मेडिकल टेस्ट। भारी बारिश के बाद पहाड़ों का जल कहर बनकर टूटा। उत्तराखंड के चमोली और देहरादून से आई भयावह तस्वीरें। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड। पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे के पास सैलाब में पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल बहा।